जय श्री राम। योगेश अनंत काले का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। लास्ट एपिसोड वैसे तो और 2-3 मिनट का मैंने लिखा था, लेकिन भाई साहब नहीं पढ़ पाता हूँ। इतने अत्याचार, बा 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 मैं ये इतनी घिनौनी लेवल इन्होंने पार की है नुसरत ने। जो अत्याचार इसने दिल्ली में रोड पे किया है, तो मैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। मैं वैसे 3 दिन बाद लेने वाला था, लेकिन आज फिर मैं व्हाट्सएप में आए हुए कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्या करूँ मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसके आगे करूँगा अलाउद्दीन का, लेकिन आज मेरा वो दिमाग में नहीं है सर, क्या करें। हाँ, आज कुछ प्रश्न आए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आए, उसको आज हम लेते हैं। पहला है हमारा हिंदू पावर। होए होए, क्या बात है भाई साहब, हिंदू पावर और पावर बाज सवाल है। भाई योगेश जी, मैंने आपको 2 महीने पहले यही सवाल पूछा था, आपने कुछ बताया नहीं। आप बताओ, मीर जाफर गद्दार था या नहीं था? ये बिल्कुल सच है हिंदू पावर जी कि मीर जाफर गद्दार नहीं था, क्योंकि सिराज उद्दौला जो था, चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर आपको क्यों नहीं दिया 2 महीने पहले, और आज भी मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हिंदू पावर जी, हम लोग आए हैं तकरीबन 1290-95 तक, ठीक है। थोड़ा सा धीरज रखो, हम लोग वहीं पहुँचने ही वाले हैं 18 और 19वीं शताब्दी में, है ना। अभी पहुँचने वाले, तो डिटेल बताऊंगा। ये आधा अधूरा आप सुनने में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको वो फ्लो फिर आएगा। फिर वो वेल्सली से लेके अब हर्टिंग से लेके, है ना, माउंट बैटन से लेके, वो सब एक फ्लो में आएगा, तो आपको वो लिंक लगेगा और आपको फिर रोज सुनने के बाद में पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य समझ में आएगा। लेकिन आपने सवाल पूछा है, मैंने जवाब दिया कि हाँ, मीर जाफर गद्दार नहीं था। हमारे लव फॉर लिखते हैं कि योगेश जी, आप जैसे पॉडकास्टर को प्रेम बांटना चाहिए, ना कि नफरत। अरे बाप रे, लव फॉर ऑल जी कि मैं नफरत नहीं बांट रहा हूँ, और प्यार प्यार मैं नहीं बांट रहा हूँ। मैं तो आज यहाँ पॉडकास्ट सीरीज जो है हमारी, आक्रांताओं का सच दिखा रहा हूँ। मैं प्यार बांटने के लिए मैंने ये सीरीज़ नहीं चालू की है। मैंने ये सीरीज चालू है कि हम हिंदुओं को पता तो चले कि ये आक्रांताओं ने एग्जैक्टली किया क्या है। कुछ भाकड़ कथाएं हमें पढ़ाई जाती हैं 4ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक, और बाद में बीए और एमए तक। हाँ, बड़े बड़े कुछ नाम मुझे जो बड़े बनाए गए वो असल में है नहीं। अब रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, रामचंद्र गुहा हो, इरफान का बाप मोहम्मद हबीब हो, इन भांडों को क्या आप इतिहासकार मानते हो क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनको इतिहासकार नहीं मानता, मैं इनको कथाकार ही मानता हूँ। तो देवी जी या श्रीमान जी, लव फॉर ऑल, मैं नफरत नहीं फैला हूँ, मैं सिर्फ इतिहास, सच्चा इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। गायत्री कुलकर्णी, योगेश जी, जरा मराठाओं का इतिहास हिंदी भाषियों को बताइए, वो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गायत्री बहन, बिल्कुल सही है आपकी बात। और मैं आ रहा हूँ। ये पहले ये जो है ना, ये आक्रांता 1707 तक, जब तक ये बुढ़ा दरिंदा
वली औरंगिया मरता नहीं ना, तब तक आपके कान लाल होंगे, सुनना पड़ेगा, उनके अत्याचारों को सुनना पड़ेगा। 1707 के बाद में बस आपको बल्ले बल्ले करनी है अगले 25-50 एपिसोड। बस बल्ले 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 करके आपको नाचना है और आपको आनंद उठाना है कि हमारे सनातनी हिंदू भाइयों ने ये मुगलों की और ये आक्रांताओं की कैसे बजाई है। बस वही आपको, बस आप थोड़ा सा हो है अभी 1295 तक मैं 1295 तक मैं आ गया हूँ। 1707 तक बहन रहा। देखो आप हमारे सुधीर जोशी जी सर, भिल्लों का योगदान। जोशी जी, ये भिल्लों का योगदान, हमारी बात हो गई थी 2 महीने पहले। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल मैं भिल्लों पे मैंने 10 वीरांगनाओं पे मैंने ये पॉडकास्ट किया है। आप जाके देखो, सबसे शुरुआती जो पॉडकास्ट है वो 10 वीरांगनाओं के है ही है। हाँ, जिसमें दुर्गावती है, माता झलकी देवी है, सब जितने जितने भी वीरांगनाएं भारत की थी, जो प्रमुख वीरांगनाएं जनजाति की मुझे लगी, उन सब के बारे में मैंने एपिसोड किया हुआ है। उमा जी नाइक पे भी एपिसोड है, गोविंद गुरु जी पे भी एपिसोड है। आप कृपया वो जाके देखें, वो जाके सुने। सॉरी भाई, देखने अभी वो वीडियो और बाकी बनाने का पैसा तो मेरे पास है नहीं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ममता पलीवाल, योगेश जी, अरे बाप रे, इनका बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। योगेश जी, आप भी तो वो कट्टर मुसलमानों के राह पे चल रहे हो। आपका एक भी भाग बिना मुसलमानों को गाली दिए समाप्त होते हुए मैंने नहीं सुना है। बाप रे ममता जी, गहन सवाल आपने पूछ लिया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। आपने पहले कहा कि आप कट्टर मुसलमानों की राह पे मैं चल रहा हूँ। पहले तो ममता जी, आपको हाथ जोड़ के मैं एक उल्टा सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए ये कट्टर मुसलमान क्या होता है। क्योंकि इस्लाम में कुरान में लिखी गई आयत और सुन्नत यानी नबी की जीवनी, उन्होंने जैसे जी, उनके रास्ते पे चलना। तो ये कुरान और सुन्नत पे जो कोई नमाजी चलेगा वो तो वैसे ही कट्टर होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि शायद आपने कुरान नहीं पढ़ी फिर ममता जी, तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि आप कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान सभी ना पढ़ो, लेकिन कुरान में वो अल तौबा और अल बकरा में कुरान का चैप्टर 2 और चैप्टर 9, ये तो पढ़ लो, ये दोनों पढ़ लो, आपको समझ में आएगी कि कट्टरता क्या होती है। तो मैं देवी जी उनके मार्ग पे बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ सत्य और एकमेव सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसा मेरे बारे में कृपया ना सोचें। आगे लिखती हैं कि कहाँ गया, अच्छा ये, हाँ, सिर्फ मुसलमान होने के वजह से अमीर खुसरो जैसे कवि घृणा पात्र क्यों हो गए? अमीर खुसरो को महान आपका किसने बनाया देवी जी? हमने नहीं बनाया, हिंदू ने तो कभी नहीं बनाया। हाँ, धर्मांतरित हिंदू सुल्तान के वो राज दरबारी भांड और वो खूनी सूफी जो पंथ है, ये सूफियों ने अमीर खुसरो को बड़ा बनाया। वरना आप ये देख लो कि बहुत बहुत सीमित प्रतिभा वाला वो बंदा है। मैंने उसकी 2-4 कविताएं बिल्कुल पढ़ी हैं। और एक आप देखिए कि आप एक काम कीजिए,
अगर चित्तौड़ गए हैं तो चित्तौड़गढ़ में आप जब सामने खड़े होंगे और वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होगा कि यहाँ पे 30,000 हमारी माँ बहनों ने अग्नि देवता के शरण ली, अपने प्राण त्याग दिए, लिखा होगा बोर्ड, आप गई होगी शायद। तो आप ये बताइए कि क्या मानसिकता होगी ये पढ़ के। और उसी दिन जब आप यूट्यूब खोलेगी तो यूट्यूब में कोई भांड, हाँ, अकबर को महान महान महान, ये महान अकबर की नौटंकी गाता आपको अगर दिखे तो क्या होगा देवी जी? आपको क्रोध तो आएगा ना? मुझे तो आएगा, मुझे तो आता है। हाँ, थोड़ा सा भाषा का, भाई मैंने जैसे आपको पहले बताया कि देवी जी मैं एक तो प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक मराठी में पढ़ा बढ़ा लड़का हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जन्म से लेके आज तक मैं काम धंधा ही पुणे में ही कर रहा हूँ। तो आप समझ सकती हो मेरा जो हिंदी शब्द भंडार है, शब्द संपदा है, वो मेरी कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कम है, 6-7 महीने मुझे लगेंगे। और वैसे भी मेरी पढ़ाई जो है वो कोई मैं एमए इतिहास या पीएचडी मराठी ऐसा कुछ मैंने तो किया नहीं है। मैं सामान्य मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 10 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा यही मेरा प्रेम है, तो मैं इस पे पॉडकास्ट पे बिताता हूँ। पैसे का लेन देन तो है नहीं, बस ये एक ही मेरा मकसद है कि हमारे सनातनी हिंदुओं को सच बताया जाए। तो थोड़ा सा आप जैसे आपको प्रॉब्लम है कि अनपार्लियामेंट्री शब्द जैसे हरामी वगैरह, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरे मन में क्या है। मेरे मन में ये है कि आज तक जितने भी 400-500 साल का हमने इतिहास अभी सुनाया है, उसमें से हर एक मुसलमान सुल्तान के पास हरम था और उसके हरम में उसके नाजायज कई लड़के लड़कियां पैदा होते थे। अब देवी जी आप मुझे समझाइए कि हरम में जो पैदा होता है वो पैदा होने वाले को आप क्या कहेगी? आप क्या कहोगी बताइए? हरामी तो कहेगी, बस वही मैं हरामी कह रहा हूँ। एजेंडा मेरा है, बिल्कुल है। मैं कोई सेक्युलर नहीं हूँ, कोई हिंदू द्वेषी नहीं हूँ, ना गंगा जमुना तहजीब वाला हूँ। हाँ, ये खोखला आइडियलिज्म मेरी समझ से दूर है। तो नफ़रत, हाँ मुझे नफ़रत है, इन भांडों से नफ़रत है, इन अत्याचारों से मुझे नफ़रत है। जो अत्याचार 1500 साल से हम लोग झेल रहे हैं उसके बारे में मेरी नफ़रत है। खूनी सूफी का घिनौना चेहरा इन्होंने आज तक सामने नहीं लाया। हाँ मुझे नफ़रत है। आज तक एक भी सवाल ममता जी किसी ने आज तक नहीं पूछा कि ये सूफी, ये दरिंदे आए कहाँ से। मैं फिजिकल नहीं बता रहा हूँ, फिजिकली तो मुझे भी मालूम है कहाँ से आए, वो उनमें नहीं पता। ये पंथ कहाँ से आ गया? जो पंथ ना इस्लाम में है, ना इस्लाम के, आप सूडान जाओ, इजिप्ट जाओ, अरेबिया जाओ, हाँ, इंडोनेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, जहीं कहाँ भी जाओ आप, वैसे तो आप दो अरब के आसपास मुसलमान हैं। भाई भारत, ऐसी क्या बात है भारत में कि सिर्फ ये सूफी साले सब भारत में ही आते हैं? हाँ, और पता नहीं अल्लाह 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 या अली करते वो गोल गोल क्या घूमते हैं, कौन सी नई एक स्टाइल उन्होंने बनाई है। और ऊपर से मैं बता दूं कि ये अमीर खुसरो को, भाई संगीत का महान प्रेमी, संगीतकार जिसने कुछ नए राग निकाले, अमीर खुसरो निकाले। शर्म नहीं आती इन लोगों को, अमीर खुसरो ने राग निकाले ये कहते हैं। वो सितार उसने आज़ाद किया, सितार, सप्त तार का सितार इसने आज़ाद किया। तो 10-25 हज़ार साल से हमारी सरस्वती माँ के हाथ में जो है वो क्या है भाई?
इसने सितार ये किया, इसने गाने लिखे, महान कवि, क्या प्रतिभा है उसकी। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब जैसे बर्नी है भाई, बर्नी ने लिखा है, मिन्हाज सिराज है उसने लिखा है, मुदब्बिर मुदब्बिर जो था उसने लिखा है। हाँ लिखा तो है, तो लेखक लेखाकार इब्न बबूता ने लिखा है। लेकिन अमीर, ये इन 3-4 मैंने जो नाम लिए हैं उनके सामने भी ये अमीर खुसरो की आप लैंग्वेज और प्रतिभा देखो। हाँ, तो इसलिए मैं नफरत करता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल ममता जी की आपने सवाल पूछा, तो मेरे मन में जो है मैं आज तक नहीं बोल पाया वो मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। चलो मित्रों, ये 4-5 क्वेश्चन थे जो गत 1.5 महीने में आए हैं, ज़्यादा तो नहीं आते। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई आप लोग सुनते तो हो। मेरा हर एक एपिसोड एवरेज 450 से 600 लोग सुनते हैं हर एक एपिसोड। लेकिन मैं भाई साहब आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप क्या सुनना चाहते हो वो तो मुझे बताइए। ये वन वे ट्रैफिक है, अब मैं क्या करूँ बताइए। हाँ, वीडियो बनाने के उतने उतने ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है भाई मुझे, ना मेरी एनजीओ है ना मेरे पीछे कोई खड़ा है भाई। 7-8 कामगार का वर्कशॉप है, कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाता हूँ, 20 साल से बेच रहा हूँ। रात को घर आता हूँ, जितनी भी मेरे पास 3,500-4 हज़ार किताबें हैं वो इकट्ठा किया हूँ, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल के आपको बताता हूँ। आप बताइए। और आप सब जानते हो कि हब हॉपर में कोई पैसे का लेन देन भी नहीं चलता है, बिकॉज वो फैसिलिटी ही नहीं है। तो आप अगर भेजना भी चाहो पैसा मुझे, कहाँ से भेजोगे और कहाँ भेजोगे बताइए? नहीं भेज सकते। और यूट्यूब और बाकी वो सब, मेरा कंटेंट जो है उसका यूट्यूब को एक एपिसोड बनाने में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। आप बताइए, यहाँ पे मैंने तो 200-250 एपिसोड तो हमें करने हैं। अब वहाँ इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? नहीं ला सकता भाई। चलो, वो मुझे एक कविता याद आई, एक 19वीं शताब्दी के अति प्रतिभावान, ममता जी आप भी सुनिए। नहीं, तंज नहीं कस रहा हूँ, बहुत बढ़िया कविता है, उसकी प्रतिभा देखिए। इन कवि का नाम है, महाशय का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी स्टाइल देखिए, कविता बहुत सुंदर कविता है। हिंदी में है, मैं मराठी, बिल्कुल मराठी में तो वैसे भी मेरे 50 मुझे मालूम है, लेकिन मैं हिंदी की मुझे याद आई तो मैं आपको सुमित्रानंदन पंत जी को मेरा प्रणाम। कहते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। हो, कितना मधुर है मित्रों। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना आंसू के जल, गंगा जमुना आंसू के जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। हो, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना आंसू के जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। आगे लिखते हैं, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अंधेरों में चीर निरवरोदन। क्या बात है! दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधर में चीर नीरवरोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी।
क्या बात है। आई एम सॉरी, ये कविता पढ़ने का ये स्टाइल नहीं है, लेकिन मैं ही खुश हो गया। चलो अभी विदाउट एनी फर्दर इंटरप्शन में फिर से आपको आनंद लीजिए आप। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना आंसू के जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, दैन्य जड़ित अपलक दत्त चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। सुमित्रानंदन जी पंत। दूसरी कविता याद आ गई, आनंद लो मित्रों। अब ये कविता है हमारे महान क्रांतिकारक राम प्रसाद बिस्मिल। कविता से पहले ही मैं हाथ जोड़ के परमिशन ले लूँ कराची वुड वालों की, बिकॉज़ उनका एक गाना था, तो ये मैंने कविता पढ़ी और पढ़ने के बाद में मुझे लगा यार ये जो इसका रिदम है ये यहाँ पे फिट बैठता है, तो मैंने वो चुरा के यहाँ पे फिट कर दिया। आप आनंद लो। है मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का। आई एम रियली सॉरी मित्रों, मेरे आंख में आंसू आ गए। आई एम रियली सॉरी। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, है भक्ति दे तू बिस्मिल, सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर हृदय न हो। वंदे मातरम।